लता और अर्जुन मुजफ्फरनगर के पास बसे गांव में एक छोटा सा चाय का खोखा चलाते थे। रोजाना की जो भी कमाई होती थी उसी से लता और अर्जुन परिवार का गुजारा बसर करते थे। परिवार में लता की ननद और दो बच्चे भी थे। अर्जुन, ये लो भाई जी आपकी चाय। दूसरा आदमी, अर्जुन भाई जरा एक चाय और एक मट्ठी देना। अर्जुन, ये लो भैया जी। पहला आदमी, अरे ये बारिश तो बहुत ज़ोरों की शुरू हो गई, पिछले 3 दिनों से रुक नहीं रही। दूसरा आदमी, हम तो सोच रहे हैं कि कल सुबह ही ये गांव छोड़कर शहर चले जाएं। भाई, कोई भरोसा नहीं कि कब क्या मुसीबत आ जाए। समझ रहे हैं। गांव में सब लोग आपस में ऐसी ही बातें कर रहे थे। लता का मन इस सब बातों को सुनकर घबरा रहा था। उसे बाढ़ में होने वाली समस्या की बहुत फिक्र हो रही थी। इसी कारण लता को रात में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त अचानक गांव वालों ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर लता घबरा गई। तभी उसकी पड़ोसन मोहित और उसकी पत्नी सामान सिर पर लाद कर जा रहे थे। लता, क्या हुआ मोहित भैया, आप सभी सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सब गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? मोहित, लता भाभी, नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है। चेतावनी मिली है कि हमें इन इलाकों को जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ। लता जल्दी से अर्जुन को उठाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का पानी गांव में फैल चुका था। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका था। लोगों के घर उस बाढ़ में डूब रहे थे। कुछ ही देर में सब तबाह हो गया। लता, हे भगवान, अब क्या होगा? हम इस बाढ़ के सामान से पानी से कैसे बचेंगे? बंटी, पिंकी, जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। सीमा, लता की ननद, भाभी, ये सब क्या हो रहा है? बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया। अर्जुन, सीमा, लता, तुम दोनों जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। इसके साथ में जो सामान आया उसने उठा लिया। पानी का स्तर लोगों के सीने तक पहुँच गया। चलते चलते लता और अर्जुन दोनों बहुत थक चुके थे। उनकी जान पर बनी हुई थी। अर्जुन के बेटे को कंधे पर बैठा रखा था। अर्जुन ने अपने बेटे को कंधे पर बैठा रखा था। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन सबको कहीं कोई शौचालय नहीं मिल रहा था। पिंकी, लता की बेटी, माँ, मुझे बहुत ज़ोरों से लगी है, मुझे जाना है। लता, सुनो, तुम वहाँ किनारे तक आओ, मैं सामने आड़ में शौच करवा दूंगी। लता पिंकी को शौच के लिए ले जाती है, पर वहाँ सारे शौचालय टूटे हुए थे। पिंकी, माँ, यहाँ पर तो सारे टॉयलेट टूटे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठना जाएगा मुझसे। सारे शौचालय टूटे हुए थे। लता ने बाढ़ के पानी में बड़ी मुश्किल से पिंकी को शौच करवाया। वो तो बच्ची थी, वो तो इस बात को मान गई, पर बड़ी महिलाओं का क्या? वो कहाँ पर शौच करे, यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। लता, अर्जुन और बच्चे बाढ़ में आई इस समस्या को झेल रहे थे। अर्जुन, अरे गांव में परेशानी बढ़ती जा रही है, आधी रात हो गई है, आज रात इसी टूटे छप्पर के ऊपर बैठकर गुजारा करना पड़ेगा। लता, आसपास हर तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। देख देख कर मन छलनी हो रहा है। गंदे पानी से खेत और मैदान भरे पड़े हैं, जिस पर मच्छर और मक्खियां मंडरा रही थी। गंदे पानी में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े के काटने का लगातार डर बना रहता है। फिर भी बेचारे गांव वाले इन सब मुसीबतों के बीच सोने की कोशिश कर रहे थे। रात के वक्त बंटी को सोच जाना था। वो शोर मचाने लगा, बंटी, माँ, मुझे जाना है, मुझे बहुत तेज लगी है, मेरी टॉयलेट यहीं निकल आएगी।
अर्जुन, तुम बैठी रहो लता, मैं बंटी को यहीं पास में कोई साफ जगह देख कर करवा देता हूँ। अर्जुन बंटी को शौच कराने ले जा रहा था। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया। बाढ़ के गंदे पानी के कारण जमीन बहुत कीचड़ और फिसलन से भरी हुई थी। अचानक अर्जुन का पैर फिसल जाता है और उसको बहुत तेज चोट लगती है। और लता, हे भगवान, बाढ़ में ये क्या अनर्थ हो गया, कितनी चोट आई है। अर्जुन, क्या करूं लता, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। सीमा, भाभी, अगर शौचालय खराब नहीं होते तो भैया को चोट नहीं लगती। बाढ़ का पानी उतर भी जाता तो उसके बाद भी शौचालय तो हमें मिलने से रहे। गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। वो देखो, सड़कों पर, नदी किनारों, खेतों में जिसको जहां जगह मिल रही है वहां वो शौच के लिए जा रहा है। ऐसे तो बीमारी और संक्रमण बढ़ जाएगा। हमें कुछ तो करना होगा भाभी। हम औरतों के लिए तो ये बहुत परेशानी का कारण है। लता, तू चिंता मत कर। सीमा, सुबह होने दे, हम इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। लता, सामान में मैंने थोड़ी हल्दी रखी थी, लाओ, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी बांधकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे अर्जुन और लता अपने परिवार के साथ इस बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर लता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले दिन लता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियां को काटने लगी। गांव की औरतें, लता, तुम क्या कर रही हो? लता, भाभी, तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूटे चुके हैं। बंटी के बापू के पैर में चोट लग गई है। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी कि खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वो हम गांव वालों के कुछ तो काम आए। औरतें, हाँ लता, ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौचालय जाने की ज़रूरत होती है। वो इस बाढ़ से बहुत परेशान हो रही है। अगर ये लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आसान से आराम से निकल जाएंगे। दूसरी औरत, लता, हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती हैं जिस कारण हमें शौचालय की ज़रूरत होती है। गंदगी में शौच करने से हम औरतों को कोई बीमारी ना लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारा साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी लता का साथ देते हैं। गांव की बाकी औरतें भी लता का साथ देने के लिए आ गईं। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काटकर इकट्ठा किया। धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवारें खड़ी हो गईं और कड़ी मेहनत और लगन से लता ने लकड़ी, कील और कपचियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर लिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गांव की औरतें को बहुत आराम मिल गया था। सरपंच, लता, हमारे प्रयास को देखकर हमने सोचा कि हम और भी लकड़ियों का शौचालय निर्मित करवाएं, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और अर्जुन को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ियों के और भी शौचालय बना देंगे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव में अब लकड़ी के शौचालय बन चुके थे, जिनकी पहल लता ने की थी। अगर लता जैसी हिम्मत हर व्यक्ति में आ जाए तो वो किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है। ये बात लता ने साबित कर दी थी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने के लिए थैंक यू सो मच।